ये अचानक से नताइज आना रुक गए हैं, बहुत ही सुस्त रवि का शिकार हो गए। इसकी क्या वजह है? आप तो वहाँ मौजूद हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आपकी समझ आती है? जी, ये देखें जी, बहुत सारी जो स्टेट्स थी ना, उन्होंने ये काफ़ी देर से ये चल रहा था कि मेल इन बैलेट बहुत बड़ा फैक्टर था ड्यू टू कोरोना इस इलेक्शन के अंदर। तो वो जो प्रेरोगेटिव होता है गवर्नर्स का कि उसको किस तरह एंटरटेन करें, तो कुछ गवर्नर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास जो मेल इन बैलेट उस दिन तक आ जाएंगे उसको हम एंटरटेन करेंगे। कुछ ने बोला कि जी हम उसके बाद तक जो मेल की स्टैंप लगी होगी इलेक्शन से पहले उसके बाद भी आएंगे तो हम करेंगे। तो अब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो मेल इन बैलेट एक तो बहुत बड़ी तादाद में आए, और दूसरा ये कि इन्होंने जैसे पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना को इन दो स्टेट्स के पास तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ये 8 दिन और दूसरी 9 दिन तक मेल इन बैलेट के लिए वेट कर सकती है। तो ये लोगों को इस पे सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए। अगर तो ये इलेक्शन पेंसिल्वेनिया के ऊपर डिसाइड करना हुआ तो ये 9 दिन और भी आगे जा सकता है, यानी 8 दिन फर्दर आगे जा सकता है। तो ये मेल इन बैलेट है जिसकी वजह से ये चीज़ रुकी। और ट्रंप साहब जो बार बार इसी चीज़ को बोल रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी हमेशा से उसकी कोशिश होती है कि जितने आसानी से लोगों को वोट डालने की फैसिलिटीज दी जाए, और रिपब्लिकन की कोशिश होती है कि इसको इतना मुश्किल बना दिया जाए कि ज्यादा लोग ना आ सकें, क्योंकि दोनों सूरतों में कम वोट पड़ने की सूरत में रिपब्लिकन के चांस बढ़ जाते हैं और ज्यादा वोट पड़ने की सूरत में डेमोक्रेट के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इन द नटशेल ये सारा सिलसिला है। तो अब ये मेल इन बैलेट ये जो डिले है इसका रिजल्ट पर तो कोई असर, इसका किसी को फायदा, जो बाइडेन को या डोनाल्ड ट्रंप को फायदा या नुकसान किसी सूरत में हो तो नहीं सकता? रिजल्ट पर तो ये इफेक्ट नहीं कर सकता ना, ये डिले जो है? डिले रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप इसकी तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि रिजल्ट्स के अंदर कोई धांधली जो बात की जा रही है वो धांधली ऐसा नहीं है कि किसी की को पर्चियां उठा के। हाँ, ये चीज पॉसिबल थी जब पेंसिल्वेनिया के अंदर इस चीज के ऊपर पटिशन थी कि जी इसको इलेक्शन डे के बाद जो आएंगे बैलेट उनको नहीं गिना जाए, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गई है तो वो 8-9 दिन बाद तक के बैलेट भी काउंट किए जाएंगे। और जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं वो भी 1.2 मिलियन प्लस हैं। अच्छा, वहां पे ट्रंप को 7 लाख की बढ़तरी है इस वक्त, लेकिन एज सून वो मेल इन बैलेट काउंट होंगे तो ये बिल्कुल यानी आप समझ ले कि बहुत माइनर सा डिफरेंस रह जाएगा। बेसिकली सीम्स लाइक जो बाइडेन के हक में होगा, लेकिन बहुत मामूली होगा। और इन चीजों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब चीजों को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और ये जाएगा। आप इसको वाजे रखें, रिजल्ट जो भी हो ये बाइडेन के जीत का रिजल्ट आएगा और ट्रंप इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे और पर्ची की बुनियाद पे, इलेक्शन के नंबरों की बुनियाद पे इसका फैसला करना है। बाकी फैसला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि जी हम मेल इन बैलेट को काउंट करेंगे रिगार्डलेस, 7 दिन बाद भी आएंगे पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में। तो आई डोंट थिंक इसमें डिले है, लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, जो कोई इशू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ सोशल justice, is a matter of real statistics and counting। उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो ठीक फैसला है। ठीक है, लेकिन ताहिर साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं कि इलेक्शन में धांधली की कोशिश की जा रही है, मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, तो दरअसल वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं? क्या अमेरिका में भी वहाँ भी कहीं कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट को आगे पीछे कर सकती है या अपनी मर्जी के उम्मीदवार को जितवा सकती है? किस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं धांधली का? वो तो खुद प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, वो दुनिया के हर शख्स पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। अच्छा, अमेरिका के अंदर कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, अमेरिका के अंदर कोई फेडरल एजेंसी नहीं है, कोई अदारा नहीं है जो इलेक्शन को कंडक्ट करता है। बेसिकली ये इलेक्शन स्टेट के मैटर्स हैं। टेक्सास ने अपना इलेक्शन करा दिया, रिजल्ट आपके हवाले कर दिया, अब मतलब बता दिया, पोस्ट कर दिया, किसी के हवाले भी नहीं किया, उन्होंने अपना ऐलान कर दिया सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट का। इसी तरह जो बाकी स्टेटों ने, नवाडा ने, दूसरे अपने ऐलानात कर दिए। अब आप अपने कैंप में बैठे हुए हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने कैंप में बैठे हुए हैं, और वो जो ऐलानात होते हैं उसके ऊपर आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज पेंसिल और पेपर लेके लिख रहे हैं। जब आपके 270 हो जाते थे, आप उठ के ऐलान करते थे, थैंक यू बोलते थे अपने लोगों को, जिसके नहीं होते थे वो उठ के अपनी कंसेशन स्पीच करते थे। साहब साथ ही रहेगा, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। असफर इमाम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी बड़े कीनली इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो असफर साहब, अब ये जो सूरत हाल है, अभी एक डिले यहाँ पर आ गया, ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को ही कवर कर रहे हैं, चूँकि यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं।
ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं किसी किस्म का कोई रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वो इलेक्शन हार गए तो ये धांधली शुदा इलेक्शन होगा। ये मतलब क्यों इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है जब डेमोक्रेट्स इस नतीजे को खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं, जो भी नतीजा आए, तो रिपब्लिकन्स की ऐसी सोच क्यों है? अब ये इस सोच के बारे में तो रिपब्लिकन खुद बता सकते हैं। ज़ाहिर है मैं उनके बारे में सोच में के बारे में क्या कह सकता हूँ। असल में देखें, ये जो डाक के ज़रिए वोटिंग का सिलसिला था, इस पर सदर ट्रंप ने पहले ही अपने खदशात का इजहार किया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और वो इसके हक़ में नहीं थे। और उसी को बुनियाद बना के देखें, इस वक्त भी जो नताइज का दारोमदार है वो चंद रियासतों में जहाँ पे जो एब्सेंटी वोटर्स वोट हैं जिसकी गिनती हो रही है अभी, उसी पर है। और सदर ट्रंप का यही कहना है कि वो रजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और ज़ाहिर है आइनी तौर पर यही तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे, और वो रजू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये एब्सेंटी वोट्स जो अभी तक जिनकी गिनती हो चुकी है या वहाँ पे रोक दी जाए या उसे शामिल किया जाए ना किया जाए, तो बहरहाल फैसला अदालत के पास होगा, तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि सदर ट्रंप पहले भी इस बारे में कह चुके हैं कि इसमें मैनिपुलेट करने के इम्कानात हो सकते हैं, तो लिहाजा इसको ना किया जाए। लेकिन उनकी मर्जी के बावजूद, उनकी मर्जी ना होने के बावजूद ये एब्सेंटी वोट्स का सिलसिला जारी रखा गया था। तो और जैसा कि बताया हमारे मौजूद मेहमान ने, पब्लिक सेंटिमेंट्स को अगर देखें, वहाँ फिजा क्या बनी हुई है, माहौल क्या बना हुआ है इस वक्त? सपोर्ट ज़्यादा पब्लिक की, आम पब्लिक की सपोर्ट किसको ज़्यादा है? आपका तज्जिया क्या कह रहा है, कौन अमेरिका का अगला सदर हो सकता है? देखें, पॉपुलर वोट तो बहरहाल सदर ट्रंप ने ही हासिल किए हैं। जो मैं तो जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेंट है, तो और ये इलाके आमतौर पर डेमोक्रेट्स तस्वर किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स के इलाकों में डेमोक्रेट्स सोच रखती है। लेकिन पॉपुलर वोट जो ज़्यादा वोट है बहैसियत मजमूई, पिछली बार हिलरी क्लिंटन ने हासिल किए थे, इस बार सदर ट्रंप ने हासिल कर लिए। एक तो ये, दूसरी बात है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो मुकाबला है, इसमें अभी जब ये इन रियासतों का जो फैसला आ जाएगा, जिसमें कम से कम 2 रियासतों में इस वक्त बताया जा रहा है कि जो बाइडेन को थोड़ी सी बरतरी हासिल है, लेकिन कोई कम से कम 5 रियासतों में अब भी सदर ट्रंप को मामूली बरतरी हासिल है। मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, इनमें इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, इसके नताइज अगर जब आ जाते हैं सामने, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नताइज क्या है, और उसके बाद ही हतमी नतीजा की बात किया जाएगा। बहरहाल सदर ट्रंप तो बज़ाहिर बहुत इत्तेमाद से बात कर रहे हैं कि वो इस इंतखाबात को वो जीत चुके हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है। ताहिर साहब, अगर जो बाइडेन साहब आ जाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं, तो साउथ एशिया का खासतौर पर पाकिस्तान के लिए क्या वो चेंज लेकर आएंगे? जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी उनमें कोई शिफ्ट, कोई चेंज आप देख रहे हैं? क्या है मंशूर का हिस्सा आपकी? देखें जी, असफर साहब एक रुकिएगा जरा, ताहिर जावेद साहब से पूछा मैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की 4 साल के अंदर ना कि पाकिस्तान के सिलसिले में कोई फॉरेन पॉलिसी थी, बल्कि पूरी ग्लोब के लिए कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। उनका तो काम था कि सुबह उठो, आज चाइना पे यल करो, कल सऊदी अरब से बात करो, उससे कुछ पैसे ले लो, और फिर एक दिन ऐलान कर दो कि मैं कश्मीर का फैसला भी करा सकता हूँ और मैं नॉर्थ कोरिया को भी इंगेज कर सकता हूँ। ये एज नीड बेसिस पॉलिसी कोई नहीं थी। तो कम अज कम जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद एटलीस्ट लोग टेबल पे बैठेंगे, पॉलिसीज मुरतब करेंगे, दूसरी तरफ के लोगों के साथ डिप्लोमेसी वापस इन द प्ले होगी। ठीक है, तो ये चेंजेस आ सकती हैं। क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, असफर इमाम साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेना। असफर साहब, इस सवाल का जवाब आप भी 20 से 30 सेकंड में अगर मुख्तसर दे सकें। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, और ये पॉलिसी जो है वो बहुत सोच समझ कर, यकीनन सदर ट्रंप जो है मुख्तलिफ ऐलानात करते रहते हैं, लेकिन उनकी ये पॉलिसी पूरी मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि जो मजीद जंगों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, अफवाज की वापसी होगी। तो इस तरह की पाकिस्तान के हवाले से सदर ट्रंप के वो जज्बात मेरे ख्याल है, माजी में हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में के दौरान में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे बनिस्बत इस वक्त के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।